जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्री का जो है रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर का टीम के द्वारा बनाया गया बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को लेकर आए हैं। इससे पहले का सेट दोस्तों आप अभी तक नहीं लगाए हैं तो उस सेट को हमारे प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो काकोरी कांड के जो है यह अंजाम किसने दिया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने जो है यह काकोरी कांड को जो है यह क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सन्याल थे, जिसकी स्थापना 1924 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दिया गया तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत महोत्सव का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो भारत महोत्सव की शुरुआत जो है इसकी शुरुआत 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु का दाब क्या होता है। तो संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु का दाब जो है उच्च होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किस पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह लिखा गया था राजेश तलवार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है राजेश तलवार। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस यूक्रेन युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया था, उस विमान का नाम क्या था। तो रूस यूक्रेन युद्ध में जो विश्व का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया था, यह आपका विमान था एंटोनियो AN 225, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनियो AN 225 जो विमान था रूस और यूक्रेन युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा विमान था जो नष्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो भारत में किसी विशेष राज्य का दर्जा जो है यह गॉडगिल फार्मूले पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा। तो 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कौन सा संस्करण मनाया जाएगा, तो इसकी शुरुआत जो है 2014 में किया गया था और जो है यह 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है इसका 8वां संस्करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया गया दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, समानुपाती से दिया गया, ए हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना करने जा रहा है। तो यह करने जा रहा है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो अमित शाह ने जो 14 फरवरी को पुलिस को प्रेसिडेंटी कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है हरियाणा पुलिस को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी CEO कौन बने हैं। तो इसके जो मुख्य परिचालन अधिकारी जेवियर ओलिवन बने हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 421। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया था। तो यह पदक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक इसने हासिल किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नाटो में जो 30 सहयोगी ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किया था। तो यह हस्ताक्षर किया था फिनलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ फिनलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन स्वचालित तकनीकी लॉन्च की है। तो यह तकनीकी लॉन्च किसने किया है, तो रिलायंस ग्रुप के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस ग्रुप ने जो है हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन स्वचालित तकनीकी लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था इसको 1917 में, 1944 में और 1963 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 में हुआ था।
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक जो है ये आपका लिखा गया था इमरान खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? तो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन जो है यह आपका किया गया था सितंबर 1984 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वैक्यूम ट्यूब डिवाइस का प्रयोग किया जाता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट प्रश्न कि चिनार वन्यजीव विहार कहाँ अवस्थित है? तो चिनार वन्य विहार जो है यह आपका अवस्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है 36,000 जूल के बराबर होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36 × 10⁵ जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन जीव विज्ञान की जगह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान नहीं बल्कि चिकित्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो कोयले की स्थानीय आपूर्ति कहाँ उपलब्ध नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी VSL भद्रावती में जो है कोयले की जो है स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूरब की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों कि फरवरी 2023 में किसे साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो साइप्रस का नया राष्ट्रपति जो चुना गया किसे? तो निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को चुना गया है। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को फरवरी 2023 में जो है साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोवर्स कप जो है यह खेल है, तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है यह सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था आपका स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शासन जनता का समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह सिद्धांत जो है जलालुद्दीन खिलजी ने प्रतिपादन किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने यह सिद्धांत प्रतिपादन किया था कि शासन जो जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ठीक निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? तो उसका आपका राइट आंसर इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा बड़ौदा ग्रामीण बैंक। यह जो बड़ौदा नदी के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम में। इसकी स्थापना जो 1971 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय कहाँ एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो मानव जनित जीवों जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो फसली भूमि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोनफेल्टर्स लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है। तो यह किसका विवरण होता है? तो 44A + XXY क्रोमोसोम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम में जो कुल हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हाइड्रोजन होगा तो उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता एक हाइड्रोजन एटम में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सातवाहन राजवंश की राजभाषा कौन सी थी? तो सातवाहन राजवंश की राजभाषा आपका थी प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 1906 में रिसले सर्कुलर का उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 1906 में जो है रिसले सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य इसका आपका था राजनीति से छात्रों की भागीदारी पर रोक। राजनीति से छात्रों की भागीदारी पर रोक करने के लिए जो है रिसले सर्कुलर का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहता है कि बटलर आयोग 1927 में था, बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाया गया था, बिल्कुल सही है। जिन्ना का 14 सूत्री मांग 1929 में लाया गया था, ये भी सही है। गांधी इरविन समझौता ये गलत है। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यह 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि उसका वायु दाब में वृद्धि होता है, क्या किसके कारण? तो प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकने का कारण होता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि होता है, तो यह होता है क्वथनांक को बढ़ा देते हैं। वृद्धि के कारण क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्द पक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन या द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था? तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा जो है ये मार्शल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मार्शल एक अर्थशास्त्री थे जिसके द्वारा जो है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दिया गया था। पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं, तो पक्षी और जो कीटों के पंख होते हैं यह आपका असमजात अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के जो है आपका अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 241 में। 241 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान किया गया है। अगर राज्य में दिया जाता तो राज्य में अनुच्छेद 214 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो आपका इसका राइट आंसर होगा लॉटरी जीतना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल टेक समिट यानी GTS किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ग्लोबल टेक समिट जो है यह आपका आयोजित किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है ग्लोबल टेक समिट आयोजित किया जाएगा। शिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो शिगार घाटी जो है यह आपका किसका भाग है? तो यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में श्रेष्ठी स्वर्थवाह गांधी का शब्द उल्लेख है, तो यह उल्लेख किस लिए है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मौर्य काल के बाद व्यापारियों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को नाम से जाना जाता है, तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्म पानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा पद्म पानी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारत में मुख्य शिल्पकार कहलाते थे, तो प्राचीन भारत में मुख्य शिल्पकार क्या कहलाते थे? तो उसे जो है कहलाता था प्रथम कुलिका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, प्रथम कुलिका कहा जाता था। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा है? तो यह स्वीकार किया था आपका केशवानंद भारती ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती विवाद में जो है यह स्वीकार किया गया था कि विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान में मौलिक संरचना स्वीकार किया था? तो केशवानंद भारती विवाद में। मानव शरीर का तापमान है, तो मानव शरीर का तापमान जो होता है यह क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो ही जाड़े में घटता और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था?
तो कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं? तो निम्न में से कौन सा तत्व जो है सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैग्नीशियम, Mn, MO, Zn तथा Cu। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है सम्मिलित करना है, सूची 1 में युद्ध दिया गया और उससे संबंधित देश दिया गया है। तो चलिए इसे मिलान करते हैं। नील नदी का युद्ध, तो नील नदी का युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध जो है यह फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। वर्दन की लड़ाई यह हुआ था आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच। और सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस एवं प्रशिया के बीच। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान की जाती है। तो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान किस रूप में की जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। तो प्रोटीन और वसा ये दोनों की प्रचुरता किस में होती है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली में होती है। मानव में एक बारदंती दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? एक बार दंती यानी कि एक बार जो है उगने वाले दांतों की कुल संख्या होती है 12। तो अगर बोला जाए कि 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या होती है तो 20 होती है। कुल जीवन में कितने दांत आते हैं? तो कुल 52 दांत पूरे जीवन में आते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब भारत में 1857 का विद्रोह फैला था, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह छिड़ गया था। यह विद्रोह कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाफिंग विद्रोह था। 12वीं शताब्दी में कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी जो थे यह 12वीं शताब्दी में कादरी संप्रदाय का संस्थापक थे। भगत सिंह को किस कांड को अंतर्गत 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था? तो भगत सिंह को जो है यह आपका फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र कांड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करते हैं। तो बल्भाचार्य जो थे यह पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं। रामानुज जो थे ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। माधवाचार्य जो थे ये द्वैतवाद से संबंधित हैं। और शंकराचार्य जो थे या शंकर ये अद्वैतवाद से थे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि घरेलू संयंत्रारित्रों को लघुपथन अथवा अतित भारण से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है फ्यूज का तार उपयोग करते हैं, ताकि जो है घरेलू में जो है होने वाला लघुपथन जो है फ्यूज के तार के कारण हमारे उपकरण सुरक्षित रह जाए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार जो है हमेशा यानी कि जीवित तार यानी कि गर्म तार में लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ब्रायोफिल्म में कैकी परिवर्तन किसके माध्यम में होता है? तो ब्रायोफिल्म के कैकी परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रोगग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है। तो श्वसन दर आपका कितना हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो समुद्री जो घोड़ा होता है दोस्तों यह एक प्रकार की मछली है। समुद्री घोड़ा यह एक प्रकार की क्या है? मछली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ग्रीन फिश हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक समिति के। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। यह अल्पसंख्यक समिति के सदस्य कौन थे? तो पटेल जी थे, यानी सरदार पटेल। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम जो है यह कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है
इल्तुतमिश का गुलामों को गुलाम इसलिए कहा था क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, उसके दामाद था इल्तुतमिश, इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सिस्टेमा नेचुरी जो है कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस्त ए उल्टी रेगिस्तान का संबंध किस देश से है। तो दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने थे। तो सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन पर पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो यह आपका देखा जा सकता है केवल उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है। तो परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 होती है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो यह कहा था जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है विद्युत आता है, विद्युत जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन दिया गया है लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होती है, यह गलत है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है। तो इसका जो है अन्य अवयव आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो चैलेंजर गर्त का संबंध जो है यह आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है डॉट में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी थी। तो यह कहाँ में रखा था। तो यह आपका रखा गया था ऑप्शन नंबर सी, देवनहल्ली में। यह देवनहल्ली कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है देवनहल्ली में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो भारत के जो है विंध्य श्रेणी में जो है सर्वाधिक चट्टाने में हीरा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है और आपका लोकपाल है। यानी कि 1, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्धा और मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो वर्धा तथा मूसी जो है ये दोनों नदियां जो है किसकी सहायक नदी है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये कृष्णा की सहायक नदी है। वर्धा और मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। सॉरी, वर्णा नदी है और मूसी नदी है। मेडली पावर्थ नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो मेडली पावर्थ नियम के अनुसार तत्व को जो है आवर्त सारणी में जो है ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदीप्त का माप निम्न में से किसके उपयोग के लिए करते हैं। तो प्रदीप्ति का माप जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर लक्स मीटर का उपयोग करके करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से पहाड़ियाँ का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो आपको बताया गया कि भारत में जो है यह उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है अरावली, गिरनार, फिर उसके बाद सतमाला, फिर अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर से दक्षिण के सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में या इस स्टेट में विभक्त था।
तो फ्रांसीसी समाज जो यह आपका कितने वर्गों में विभाग था, तो 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो असम जो है कुल जो है 7 जो है केंद्रशासित राज्यों या राज्य या केंद्रशासित राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल में किसने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में बहुत रुचि दिखाई थी। तो यह बहुत रुचि दिखाने वाला था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ में विलय के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सचेंज पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासत राज था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बीकानेर था। बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। तो बाग ए नीलोफर का निर्माण जो है यह आपका करवाया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो, बाबर ने करवाया था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। हिटलर का जो प्रचार मंत्री कौन था, तो गोबेल्स था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, गोबेल्स जो था हिटलर का प्रचार मंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहलाती है। तो इस विधि को जो है हिंड एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यवाही अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यवाही अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण जो थे ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो आज़ाद हिंद दस्ता से संबंधित थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। ये दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह PDF चाहिए इसको तो हमें टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करें। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम टेलीग्राम पर संपर्क करें और इसका PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो के आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।